इनकम टैक्स में आज हम देखेंगे चैप्टर सेकंड का अनसॉल्व्ड क्वेश्चन नंबर सेकंड। एक्सप्लेन द रेजिडेंशियल स्टेटस फॉर द असेसमेंट ईयर 2020-21 इन द फॉलोइंग केसेस। इसमें फर्स्ट केस है श्री विलियम्स, ए फॉरेन नेशनल but not being a person of Indian origin, come to India for the first time on 16th April 2015 during the financial year 2015-16, 16-17, 17-18, 18-19 and 19-20. He stayed in India for 150 days, 190 days, 28 days, 183 days and 80 days respectively. Would your answer differ if he has stayed in aforesaid financial year for 300 days, 180 days, 28 days to 83 days and 65 days respectively? श्री विलियम्स जो विदेशी नागरिक है परंतु भारतीय मूल के नहीं है, 16 अप्रैल 2015 को प्रथम बार भारत आए। वित्तीय वर्ष 2015-16, 16-17, 17-18, 18-19 और 19-20 के दौरान वे प्रत्येक वर्ष क्रमशः 150 दिन, 90 दिन, 28 दिन, 183 दिन तथा 80 दिन रहे। क्या आपका उत्तर भिन्न होगा यदि उपरोक्त वित्तीय वर्षों में वे क्रमशः 300 दिन, 180 दिन, 28 दिन, 283 दिन और 65 दिन भारत में रहे हों? किसी भी व्यक्ति को निवासी होने के लिए 3 कंडीशन है, जिसमें पहली कंडीशन में 2 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन ये है कि वो प्रीवियस ईयर में 182 दिन भारत में रहा हो। यदि 182 दिन से कम है और 60 डेट से अबव प्रीवियस ईयर में भारत में स्टेइंग हो तो सेकंड एक ऑप्शन और है, जिसमें यदि प्रीवियस ईयर में 60 डेज और उससे पूर्व 4 सालों में 365 दिन भारत में रहा हो तो पहली कंडीशन फुलफिल हो जाएगी। दोनों में से किसी एक को संतुष्ट करना है। दूसरी कंडीशन है कि 10 सालों में प्रीवियस ईयर से पूर्व के 10 सालों में 2 साल निवासी रहा हो। और तीसरी जो कंडीशन है वो प्रीवियस ईयर से पूर्व 730 डेज ड्यूरिंग 7 ईयर, 7 साल के पीरियड में 730 दिन भारत में रहना आवश्यक है। तो तीसरी कंडीशन फुलफिल हो जाएगी। अब अपन देखते हैं कि इसमें फर्स्ट कंडीशन फुलफिल होती है या नहीं। तो हम यहाँ देखते हैं कि प्रीवियस ईयर में वो 80 दिन भारत में रहा है, ठीक है, तो 60 दिन से अबव है तो सेकंड ऑप्शन को यूज करेंगे अपन। और उससे पूर्व के जो 4 साल है उसमें 365 दिन भारत में रहना आवश्यक है, तो पहली कंडीशन कंप्लीट हो जाएगी। श्री विलियम्स प्रीवियस ईयर में 80 दिन भारत में रहे थे और उससे पूर्व के 4 सालों में 183 दिन, 28 दिन, 151 दिन और 90 दिन, तो इन सबका टोटल करेंगे तो ये आएगा 451। तो पहली कंडीशन अपने को 365 भी चाहिए, जबकि उससे ज़्यादा बन रहे हैं तो पहली जो कंडीशन है वो फुलफिल हो जाती है। दूसरी कंडीशन लास्ट के 10 साल उसमें से 2 साल निवासी होना या पहली शर्त पूर्ण होना आवश्यक है। तो पहली शर्त पूर्ण होने में 2018-19 में 183 दिन का स्टे है, तो पहली कंडीशन 2018-19 में फुलफिल हो रही है। इससे पूर्व 28 दिन, 90 दिन और 150 दिन, इसका मतलब केवल 1 साल में ही वो पहली कंडीशन पूरी कर रहे हैं, तो सेकंड कंडीशन कंप्लीट नहीं होगी। इसके साथ ही जो थर्ड कंडीशन है वो भी फुलफिल नहीं होगी, क्योंकि 730 डेज नहीं हो रहे, टोटल डेज 451 हो रहे हैं। तो इसका मतलब श्री विलियम्स नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट असाधारण निवासी कहलाएंगे, क्योंकि पहली कंडीशन फुलफिल हो रही है और सेकंड और थर्ड फुलफिल नहीं हो रही है, तो असाधारण निवासी श्री विलियम्स कहलाएंगे। लेकिन इसमें एक अल्टरनेट और दिया हुआ है, जिसमें जो पीरियड्स है वो चेंज हो गए, 300 डेज, 180 डेज, 28 days to 83 days and 65 days। पहली कंडीशन 60 डेज से अबव प्रीवियस ईयर में है और उससे पहले 4 ईयर्स में 365 से अबव होना चाहिए, तो ये कंप्लीट हो रहा है। 283 प्लस 28 प्लस 180 प्लस 300 करेंगे तो ये 365 से अबव है, तो पहली कंडीशन इसमें फुलफिल हो रही है। दूसरी कंडीशन से भी फुलफिल हो रही है, क्योंकि
जो प्रीवियस ईयर है 2018-19 में 283 डेज है, 180 से अबव है, और 2015-16 में भी 300 दिन भारत में रहा है। तो पहली दूसरी सेकंड कंडीशन है वो फुलफिल हो रही है। लास्ट 10 ईयर्स में 2 ईयर्स निवासी होना चाहिए या पहली शर्त पूर्ण होना चाहिए। तो पहली शर्त 2 वर्ष में पूर्ण हो रही है, तो दूसरी जो शर्त है वो भी फुलफिल हो रही है। और जो तीसरी शर्त है प्रीवियस ईयर से पूर्व के जो 7 ईयर्स है उसमें 730 डेज का स्टे होना आवश्यक है। यदि फुलफिल हो जाता है तो थर्ड कंडीशन भी कंप्लीट हो जाएगी। तो यहाँ हम देखते हैं कि इनका जो टोटल है 300 प्लस 180 डेज प्लस 28 डेज प्लस 283 डेज, इनका टोटल हो रहा है 791 डेज, क्योंकि मोर देन 730 डेज है। तो थर्ड जो कंडीशन है वो भी फुलफिल हो रही है। इसका मतलब जो अल्टरनेटिव है उसमें श्री विलियम्स को निवासी या रेजिडेंट और ऑर्डिनरी रेजिडेंट इसको मान सकते हैं या ऑर्डिनरी रेजिडेंट है।